किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, एक नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ। मुझे छाती से लगा लेना ए भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। नमस्कार, मैं विकास शुक्ला, सरदार वल्लभ भाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान का छात्र, आज आप सभी के समक्ष भारत और भारतीयता के विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। क्या है भारत और क्या है भारतीयता? क्या ये सवाल हमने स्वयं से कभी पूछे हैं? क्या भारत बाकी देशों की तरह एक देश मात्र है? और अगर ऐसा है तो हम क्यों बोलते हैं हमारा भारत महान? कुछ तो अनूठा है इस भारत में। जानने के लिए मैंने इतिहास के पन्नों को पलटना शुरू किया और तब पता चला कि आज से 5000 साल पहले जब विश्व की सभ्यता और संस्कृति घुटनों चल रहे थे, तब भारत ने अज्ञान और डर से ऊपर उठकर गहरे सवाल पूछना शुरू किया। उदाहरण के लिए ऋग्वेद में कुछ इस तरह के सवाल एक श्लोक में पूछे गए। सृष्टि से पहले क्या था? जल भी था क्या? और था तो छुपा कहाँ था? फिर कहते हैं शायद परमात्मा को ही पता है। फिर यह भी पूछते हैं कि परमात्मा को भी पता है क्या? भारत के बोध की तरफ इस गहरे झुकाव ने ही भारत को महान बनाया और हमें वेदों और उपनिषदों का ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ। हमारा भारत इसलिए महान है क्योंकि भारतीयों ने मानवता के उच्च से उच्च गुणवत्ता को दर्शाया है। यहाँ गुरु नानक भी हैं जिन्होंने शांति और प्रेम का उपदेश दिया, और यहाँ गुरु गोविंद भी हैं जिन्होंने दुश्मनों का सर धड़ से अलग किया। यहाँ राम भी बसते हैं जिन्होंने धर्म की खातिर अपना राजपाट, अपना घर, अपना परिवार सब त्यागा और अंततः अपनी पत्नी सीता माँ का भी त्याग किया। और यहाँ श्री कृष्ण भी बसते हैं जिन्होंने धर्म के खातिर छल और कपट का सहारा लिया। मात्र 23 साल की छोटी सी उम्र में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने आज़ादी की खातिर अपना जीवन बलिदान किया। अंततः भारतीयता, अपने जीवन को देश के प्रति समर्पित करना ही सच्ची भारतीयता है। मात्र देश का नागरिक बनने से कोई भारतीय नहीं बन जाता। लेकिन आज विदेशी ताकतें हमारे भारत को खोखला कर रही हैं। कई होनहार ऐसे नौजवान हैं जो कि विदेश में जाकर उनके लिए काम कर रहे हैं। मैं खुद एक राष्ट्रीय स्तर के कॉलेज का छात्र हूँ। मुझे ऐसे कई मित्र मिलते हैं जिनका सपना है विदेश में जाकर बसना। पैसों का लालच और शहरों की चकाचौंध उन्हें अपनी तरफ खींचे ले रही है। हमने अपने आदर्श ही गलत बनाए हैं। कितने ऐसे लोग हैं जिनके आदर्श हैं भगत सिंह? बहुत कम। लेकिन हमारे आदर्श कौन बनते जा रहे हैं? हमारे आदर्श वो हैं जिनके पास बड़ी गाड़ी, बंगला, पैसा और ऐशो आराम के कई सारे साधन हैं। हमें अपने आदर्शों की तरफ वापस मुड़ना होगा, जिन्हें हमने किताबों के कुछ पन्नों में समेट कर छोड़ दिया है। इसी आशा के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगा इन 4 लाइनों के द्वारा। जिस धरती को सींचा जिसने, उन सबका हम गान करें। जिस धरती को सींचा जिसने, उन सबका हम गान करें। भारतीयता के धर्म को अपनाकर आओ हम सब भारत का सम्मान करें, भारत का निर्माण करें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।